कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व सांसद अलका लांबा ने आज भोपाल में पत्रकार वार्ता कर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। अलका लांबा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार आज मध्य प्रदेश के लोगों को मिलावटी खाना खाने पर मजबूर कर रही है। अलका लांबा ने कई मीडिया संस्थानों के द्वारा चलाई गई खबरों को आधार बनाते हुए कहा कि मावा हो या अनाज हो, हर जगह मिलावट है। मध्य प्रदेश सरकार लोगों को केमिकल युक्त खाना खाने पर मजबूर कर रही है। देखिए, आपको याद होगा 2018 में जब चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ, लोगों ने किसे बहुमत दिया था? 15 साल की भाजपा की भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार जो 5 साल चली, उसे बर्खास्त किया और हमें बहुमत दिया। फिर छल कपट ये हुआ तो लोग आपका साथ छोड़ चुके थे। लेकिन सबको पता है, जहां आप बहुमत हासिल नहीं करते वहां आप अपनी संवैधानिक संस्थाओं को हथियार बनाकर इस्तेमाल करते, और आपने किया। हमने 18 जीता है, हम 23 जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ वापस आ रहे हैं। देश भर में आदिवासी और ओबीसी के साथ, आदिवासी ओबीसी दलित के साथ जो अन्याय किया है पूरे देश में, 24 का सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया समूह और कांग्रेस के लिए रहेगा। बिल्कुल तथ्यों और आंकड़ों के जमीनी हकीकत के आधार पर हम भाजपा को बेनकाब करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला रही हूं, ओबीसी हो, आदिवासी हो और आपका दलित समाज हो या अल्पसंख्यक हो, पूरी मजबूती और ताकत के साथ एक बार फिर से कांग्रेस को और इंडिया समूह को 24 में वापस देखना चाहते हैं। भाजपा की उल्टी गिनती इन 5 राज्यों से शुरू हो चुकी है। वैसे तो शुरू हिमाचल और कर्नाटक से ही हो चुकी है। मैं कल ही यहां पर आई भोपाल में, दैनिक भास्कर अखबार और बहुत सी आपके पत्रकारों की अखबारें हमने उठाई तो पढ़ा, सीहोर में पनीर फैक्ट्री के सैंपल 2 बार फेल हो जाते हैं। जो हमारी रिपोर्ट आती है उसमें वेजिटेबल फैट फिर भी रोज 25 मैट्रिक टन सप्लाई। छापे में 36 लाख, छोटा अमाउंट नहीं है, 36 लाख पाम ऑयल मिला है। मिलावटी एनजीटी की रोक लग गई है, फिर भी हो रहा है उत्पादन। ये जहर है। त्योहारों का समय है, खोया हो, पनीर हो, दूध हो, मिठाई लोग खाने के शौकीन हैं। मिठाई की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई हैं, पर वो मिठाई नहीं, जांच नहीं हो पा रही है, सच सामने नहीं आ पा रहा है। माफिया, मिलावट माफिया सरकार पर पूरी तरह से हावी है। होना चाहिए था सरकार को इन मिलावट माफियाओं पर हावी होना चाहिए था, लेकिन दिखने में आ रहा है कि सरकार समझौता कर चुकी है। मुझे मालूम नहीं, अभी बताया गया यह भाजपा के विधायक थे, अब नहीं है। इनको तो चिंता गुटखा की हो रही थी कि गुटखा खाता हूं उसमें मिलावट है। विधायक की चिंता दूध, पनीर, बच्चों के आहार, और बताते हैं इनने शिकायत की थी कि गुटखा में भी मिलावट है। तो टिकट कट गई है, पता नहीं कहीं चले गए होंगे, भाजपा से तो निकाल दिए गए हैं। लेकिन अब इसके बाद मालूम नहीं अब ये मंत्री हैं या नहीं है। सिलावट की मिलावट अभी भी है, मिलावट मंत्री है, सिलावट जी मिलावट मंत्री है। अगस्त 2019 की खबर है, 19 से 20, 21, 22 और हम 23 में आ चुके हैं। अगस्त निकल चुका है, 4 साल पहले। मिलावट, सिलावट की मिलावट आज भी जारी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मिलावट खोरों को चेतावनी दी है। कब दी है? 19 में दी है। 4 साल हो गए चुनौती देते हुए, और अब क्या हो गया है? अब मिलावट खोरों ने उन्हें चुनौती दे दी है कि सत्ता में आना है तो मुंह बंद कर लीजिए और हमें बचाइए। अगर हम सलाखों में गए तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी एक मिलावटखोर को बचाने के लिए दिल्ली के गृह मंत्रालय तक के दरवाजे खटखटाए गए। कीर्तिवर्धन केलकर है, बताया जाता है कीर्तिवर्धन केलकर संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनके यहां मिलावटें पाई गई, रेड हुई, छापे हुए, कार्रवाई होनी थी, कानून बनाए गए, उम्र कैद की सजाएं घोषित की गई, पर मामला बड़े नेता का था, बड़े आदमी का था। पूरी सरकार बचाने के लिए, मिलावटों को बचाने के लिए अमित शाह जी ने हस्तक्षेप किया और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।